ट्राइबल्स ऑलरेडी हम जिस तरह से डिपिक्टेड हुए हैं बाय वट एवर अदर पीपल हु हैव रिप्रेजेंटेड अस, ये हमको सोचना है कि हम कैसा रिप्रेजेंट होना चाहते हैं। तो वो हमको तय करना पड़ेगा कि हमने हमने जो अब तक के जो एग्जाम्पल्स देखे हैं उन एग्जाम्पल्स का हम बदलाव कैसे लाते हैं। झारखंड में प्रॉब्लम ये है कि मेकर्स आर नॉट येट ट्रेंड, मेकर्स आर नॉट येट वो एक्सपोजर इंटरनेशनल नहीं मिल पाया है, जहाँ पर फिल्म मेकर्स जो ट्राइबल है और यहाँ के रिसोर्सेज को लेके फिल्में बना रहे हैं और उनको देखने के लिए जो ऑडियंस है प्लस उनको जज करने के लिए जूरीज है, जो एक्सपर्टीज़ है बाहर से आ रहे हैं, तो उनके बीच में एक तरह का संवाद बन सकेगा। और आई थिंक वो संवाद उस चीज़ को उनके लिए थोड़ी जर्नी आसान करेगा जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। लोगों की मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ फिल्में अच्छी बनी है, कुछ फिल्में उतनी अच्छी नहीं बनी है, या कुछ लोगों ने बनाने की बहुत अच्छी कोशिश की है पर शायद वो लेवल अचीव नहीं कर पाए। बट जितना भी लोगों ने मेहनत किया है वो काबिल तारीफ़ है। भारत में पहली बार आदिवासी फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ है। झारखंड की राजधानी रांची के डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान यानी कि TRI में, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ इस बारे में खास बातचीत करने के लिए कृष्णा सोरेन सर हैं। कृष्णा सोरेन सर के बारे में आपको बताएं कि ये जो फिल्म फेस्टिवल है, आदिवासी फिल्म फेस्टिवल, इसमें ये फिक्शन कैटेगरी में ये जूरी मेंबर हैं। और इनके बारे में अगर आपकी इनकी पृष्ठभूमि के बारे में बताएं तो 60 से ज़्यादा फीचर फिल्मों का इन्होंने ये सिनेमाटोग्राफी के ज़रिए, अपने कैमरा के ज़रिए, अपने सिनेमाटोग्राफी के ज़रिए इन्होंने दर्शाया है। हाल फिलहाल में इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है। सर से जुड़ते हैं सीधे तौर पर। सबसे पहले बहुत बहुत जोहार सर। जोहार। सर, आदिवासी फिल्म फेस्टिवल पहली बार आयोजित हुआ है झारखंड में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी बात है, यहाँ के लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्लस ये बाहर के लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ झारखंड में बनी फिल्में बाहर के लोगों तक देखने को मिलेगा। ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या हम पास हुए हैं या फेल हुए हैं कि पहली बार झारखंड में, या कहें पहली बार भारत में आदिवासी फिल्म फेस्टिवल हो रहा है? क्योंकि इससे पहले मतलब बाकी दलित फिल्म फेस्टिवल्स होते आए हैं, ट्रांसजेंडर फिल्म फेस्टिवल्स होते आए हैं, पहली बार पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? कोशिश बहुत अच्छी है। अभी हम पास हुए या फेल हुए ये जजमेंट करने का वक्त नहीं है। मे बी ये फेस्टिवल को और पुराना होना पड़ेगा ताकि खुद को इस्टेब्लिश कर सके कि जिस तरह की फिल्में यहाँ आ रही है, जिन रीजन से लोग फिल्में कर रहे हैं, उनका शोकेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं फिल्म के माध्यम से चाहिए है जहाँ पर वो अपनी फिल्में दिखा सकें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अगर फिल्में कर रहे हैं और आपको शोकेस करने को जगह नहीं है, आपको अप्रिशिएट करने की जगह नहीं है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ आप डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने ऑडियंस और अपने क्या कहते हैं उसको, मेकर के बीच में। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे लग रहा है कि आगे जाके बनेगा, या अभी जिस स्थिति पे है वो आगे जाके तैयार हो पाएगा कि जहाँ पर फिल्म मेकर्स जो ट्राइबल है और यहाँ के रिसोर्सेज को लेके फिल्में बना रहे हैं और उनको देखने के लिए जो ऑडियंस है प्लस उनको जज करने के लिए जूरीज है, जो एक्सपर्टीज़ है बाहर से आ रहे हैं, तो उनके बीच में एक तरह का संवाद बन सकेगा। और आई थिंक वो संवाद उस चीज़ को उनके लिए थोड़ी जर्नी आसान करेगा जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या इस फील्ड में अपने आप करियर देखना चाह रहे हैं कि वो फिल्में बनाने के लिए, वो चाहे कोई भी मीडियम में हो, आप वो टेक्निकल फील्ड में हो या आप निर्देशन या आप एक्टिंग के फील्ड में हो। सर, क्योंकि आप खुद आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये सवाल आपसे ज़रूर रहेगा कि मेन स्ट्रीम फिल्म्स में जो फिल्में आती हैं उसमें जो आदिवासियों का चित्रण जिस तरह का होता है, क्या वो उससे आप खुश हैं या उसमें क्या चेंजेस आने की ज़रूरत है? नहीं, अब तो ये वो पुरानी डिस्कशन रह गई, वो बहुत पुरानी बात हो गई कि अगर हमने जिस चित्रण का एग्जाम्पल्स अब तक लेते आए या उस चित्रण के बारे में हमने ये सोचा कि उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, तो वो एक अलग चश्मा था जिस चश्मे से लोगों ने देखा वहाँ पे। तो
आप उस बात को ये पकड़ के नहीं रख सकते कि उन लोगों ने उस वक्त पे क्या रिप्रेजेंटेशन किया। आज जब आपके हाथ में है फिल्में बनाना, आपके हाथ में है, आप फिल्में कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस रिप्रेजेंटेशन का बदलाव कैसे करते हो। तो नए फिल्म मेकर्स को, या जो अब तक जो फिल्में बना रहे हैं या आगे जो बनाएंगे, उनको ये सोचने की बहुत ज़रूरत है कि वो फिल्मों का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, या उनमें उनमें ट्राइबल किरदारों का लुकआउट कैसा है, या उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। अभी अब बहुत बड़ी एग्जांपल है मैरी कॉम फिल्म, एक नॉर्थ ईस्ट की प्रमुख बॉक्सर पर बनी फिल्म, उस पर बॉलीवुड से एक्ट्रेस, जो ना वो रिप्रेजेंटेशन मैरी कॉम जैसी लगती है, तो उसका एक, अब वो मैच नहीं कर रहा। अब ये लोगों के विवेक पे डिपेंड करता है कि आप कैसी फिल्मों को एक्सेप्ट करना चाहते हो, आप क्या वो देखना ही चाहते हो। अभी आप उस एग्जांपल में अगर ले लो, आपकी कोई हॉलीवुड की कोई अफ्रीकन नीग्रो फिल्म है, अफ्रीकन अमेरिकन फिल्म है, तो उस पे उस कैरेक्टराइजेशन का वो कैरेक्टर अफ्रीकन अमेरिकन ही होगा। लिंकन उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, जिसमें वो एक्टर ने अपने आप को तैयार किया लिंकन जैसा दिखने के लिए। तो ये अपने को भी सोचना पड़ेगा कि हम कैसे, किन लोगों द्वारा कैसा रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सर, एक सवाल यहाँ पर ये भी ज़रूर रहेगा कि जब हम अ, दलित फिल्म मेकर्स की बात करते हैं, चाहे वो सायराट फिल्म के डायरेक्टर हों, जिन्होंने, जो खुद दलित समाज से आते हैं और दलित समुदाय पर बेस्ड फिल्म बनाई। उसके बाद अगर हम साउथ की फ़िल्मों की बात करें, जो जैसे कि फ़िल्म मेकर्स है वहाँ के पा रंजीत, वेट्री मारन, ये सब जो फिल्म मेकर्स हैं, ये बहुत ही अच्छे से अपने फिल्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सब जो हैं फिल्म मेकर्स, वो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसमें लेकर के आए, जो दलित पर्सपेक्टिव है उसको शामिल करते हुए। लेकिन आदिवासी फिल्म मेकर्स उस तरह से अभी भी दिखाई नहीं देते हैं, खासकर निर्देशक के तौर पर। देखिए, वो जिनको जो मौका मिला रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उन लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन अपने तरीके से किया। अब चाहे आप मराठी के नागराज मंजुले हो, तो उन लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी का एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में यूज़ किया, कि उन लोगों ने अपने कहानी के किरदारों का रिप्रेजेंटेशन ही वैसा किया कि आप उस रिप्रेजेंटेशन से प्राउड फील कर सको। झारखंड में मेकर्स की कमी है, डेफिनेटली ये बात सच है, पर ऐसा आदिवासी बहुल राज्य है। अभी उसका बहुत सारा सोशल पॉलिटिकल रीज़न है, जिस वजह से आप आज की डेट में बोलेंगे कि फिल्मों में करियर करना चाहते हो, तो आपके चैलेंजेस आपके घर से शुरू होता है, आपके बहुत बेसिक से शुरू होता है कि आपको वो हर्डल पार करना पड़ेगा। तब जब आप घर के दहलीज से बाहर निकल के आप कोई प्रोफेशन के लिए आप कुछ वक्त देते हो, फिर उसके बाद जब आप उसमें एक्सेल होते हो, फिर आप करियर बना पाते हो। आप चाहे डायरेक्टर बनना चाहते हो या कोई और फील्ड में आना चाहते हो, तो हर्डल्स बहुत हैं, तो वो जब तक हर्डल्स पार नहीं करते तब वहाँ नहीं पहुँच पाते। दूसरी बात रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन में ट्राइबल्स ऑलरेडी, हम जिस तरह से डिपिक्टेड हुए हैं बाय व्हाटएवर अदर पीपल हु हैव रिप्रेजेंटेड अस, ये हमको सोचना है कि हम कैसा रिप्रेजेंट होना चाहते हैं। तो वो हमको तय करना पड़ेगा कि हमने जो अब तक के जो एग्जाम्पल्स देखे हैं, उन एग्जाम्पल्स का हम बदलाव कैसे लाते हैं। तो जहाँ तक रही अपॉर्चुनिटीज़ की बात, अब मराठी फिल्म हो या साउथ की फिल्म हो या रंजीत की फिल्म हो, उन लोगों के पास ज़रूर एक कमर्शियल एस्पेक्ट रहा है। 100 साल पुरानी उनकी सिनेमा हो गई है, और उनमें अब तक 200-250-500 के ऊपर डायरेक्टर्स हो चुके हैं जो वो वर्ल्ड क्लास फिल्में बना चुके हैं। तो उनका कंपटीशन, अब वो कंपटीशन रहा नहीं कि एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। उनकी फिल्में अब उन लोगों ने एक बेसिक स्टैंडर्ड क्रॉस कर दिया है। एक जो कहते हैं ना कि एक बेंचमार्क होता है कि 70% इज़ अ कट ऑफ मार्क, अगर आप उसके नीचे रहते हो तो इट्स एन एवरेज फिल्म। तो उन लोगों ने वो 70% का कट ऑफ मार्क ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। अब जो भी बेसिक फिल्म बनेगी वो उस बेंचमार्क तक बनेगी, उससे नीचे तो नहीं बनेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी उतना तक एजुकेट हो चुके हो, आपने अपनी फिल्मों को वहाँ तक डेवलप कर लिया है। तो वो लड़ाई केवल 30% की है कि इतना तो बेस्ट बनेगा ही बनेगा। सिमिलरली विद मराठी फिल्म, सिमिलरली विद मलयालम सिनेमा, सिमिलरली विद बंगाली फिल्म। अब झारखंड में प्रॉब्लम ये है कि मेकर्स आर नॉट येट ट्रेंड, मेकर्स आर नॉट येट, वो एक्सपोजर इंटरनेशनल नहीं मिल पाया है। अभी भी हम FTI, SRFTI और बाकी के
जितने मैंने एलुमनाई देखे झारखंड के, बहुत गिने चुने हैं, हैंडफुल नंबर्स हैं। तो वो एक उसकी भी बात है कि आपने अभी तक वो रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड क्रॉस नहीं किया है। यहाँ भी जिस दिन 100-150 फिल्म मेकर्स हो जाएंगे, यू विल सी कि स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप वैसी कहानियाँ निकलने लगेंगी। आज जो 10 फिल्में साल की बन रही है, शायद वो महीने की 10 फिल्में बने, तो फिर उसके लिए मेकर्स आना पड़ेगा। पर उसका एक काम ग्रास रूट से होना पड़ेगा कि फैमिली वो सपोर्ट करे कि तुम फिल्म मेकर बनना चाहते हो, पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कमाओगे, चलो कोई बात नहीं, एक लाइफ सैक्रिफाइस। पर ये अब नहीं हो रहा है कि अब सब चाहते हैं कि आप सेटल करो, नौकरी करो। अब नौकरी नहीं करते हो तो फिर फेलियर हो जाओगे लाइफ में। तो ये जो फेलियर है कि आपकी शादी नहीं होगी, आपका फैमिली नहीं होगा, आपको बहुत सारे हर्डल्स बाय डिफ़ॉल्ट बना के देते हैं, तो आप जिसको क्रॉस नहीं कर पाते तब तक आप फिल्म मेकर नहीं बन सकते। हमने तो रिस्क लिया है कि हमारा कुछ नहीं होगा, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मेरे को मालूम है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं आने वाले वक्त पे क्या फिल्में करना चाहता हूँ, वो एक अलग लड़ाई है। लेकिन उसके पहले की जो लड़ाई जब तक नहीं जीतेंगे तब तक तो मुश्किल ही है फिल्में बनना। सर, अब इस आदिवासी फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो आप क्योंकि जूरी मेंबर्स हैं फिक्शन कैटेगरी में, तो कौन कौन सी फिल्में अभी तक आपको पसंद आई जो अभी तक प्रदर्शित हुई हैं? कहाँ प्रदर्शित हुई है? यहाँ फिल्म फेस्टिवल में सारी फिल्में हैं अभी यहाँ, सारी जितनी भी फिल्में हैं सारी बहुत ही बेहतरीन फिल्में हैं। बहुत लोगों ने बहुत मेहनत से बनाई है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म बनाने के पीछे का मेहनत क्या है। उसको कहते हैं ना कि पाई पाई जोड़ना गुल्लक की तरह है। तो वो उस कहानी को जोड़ने और बनाने के लिए जो हर एक शॉट है वो पाई पाई की तरह है। उस पे जो कलाकारों ने काम किया है उन लोगों को जोड़ना और उसके बाद उसको पूरा एक कहानी के फॉर्म में तैयार करना कि वो एक परिपक्व कहानी लगे। तो लोगों के मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों के एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ फिल्में अच्छी बनी हैं, कुछ फिल्में उतनी अच्छी नहीं बनी हैं, या कुछ लोगों ने बनाने की बहुत अच्छी कोशिश की है पर शायद वो लेवल अचीव नहीं कर पाए। बट जितना भी लोगों ने मेहनत किया है वो काबिल तारीफ़ है और उन लोगों को आई थिंक सारे लोगों को उन लोगों की फिल्में देखनी चाहिए, अप्रिशिएट करनी चाहिए कि वो एटलीस्ट मेकर पहली फिल्म ख़राब बनाएगा, दूसरी फिल्म ख़राब बनाएगा, तीसरी फिल्म बनाएगा, पर अगर वो 10 लगातार फिल्में करेगा तो वो 10वीं फिल्म बेस्ट बनाएगा, क्योंकि उसने 10 फेलियर देखा है। तो ये वही बात है कि कितना टाइम आप एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, देन ओनली यू विल मेक अ गुड फिल्म। वही बात है। थैंक यू सो मच सर, आपसे जुड़ने में बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ से कृष्णा सोरेन सर। इसी तरह हम इस ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल की और भी जो भी खासियत है उन सभी को आप तक पहुंचाएंगे। जोहार।